किया जा रहा है। बिना महिलाओं के क्या नरेंद्र मोदी ऊपर से टपके हैं क्या? अरे महिलाओं ने तो इन्हें भी पैदा किया, ये ऊपर से टपक गया है नीचे डायरेक्ट। और ये जितने गोबर भक्त हैं ये बिना महिलाओं के आए हैं क्या? हमारे चाय वाले की सबसे ज्यादा कमी है कि जितने भ्रष्ट लोग हैं ना वो सब इसकी झोली के पीछे अंदर आराम से रखे हुए हैं। जितने गंदे लोग हैं उनको सबको इसके पास रेपिस्ट सारी इसकी सरकार में मिलेंगे। सारे गंदे लोगों का जो है ना अगर वो देखा जाए ना समूह तो चाय वाले के पास मिलेगा, क्योंकि वो बंदा खुद ही झूठा है। एक 9 साल का बच्चा रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते बेचते 72 साल में देश का प्रधानमंत्री बन गया। झूठ बोल बोल के ना ईमानदार किसान को तो बद से बदतर हमारे हालात कर दिए। तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वो प्यार से मानते तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसी सरकार को बदल देंगे। मोदी जी चाहते हैं कि एक एक किसान मर जाए, पर मेरे जो जिनकी मैं दलाली खा रहा हूँ ना, जिसकी खा रहा है ना बंदा, वो उसी की बजा रहा है। बेशरम पे क्या देखो आप इसको खोल के कि इसके ऊपर खुद इसके भाइयों ने केस कर रखा है। ये तो भगोड़ा एक नंबर का ये। लेकिन ये जो एकता है ना, ऐसे जन आंदोलन ना बड़े बड़े राजा महाराजों को बहा के ले गए, बड़े बड़े लाल किले बना के लोग चले गए। चाय वाले की क्या औकात है? इसलिए तो आंख बंद करके चुप है, उसे पता कि कुछ बोला तो जूते और पड़ने यहाँ पे। और यहाँ आ जाए कौन सा देशभक्त है? हम तो जब माने तुम असली देशभक्त हम यहाँ आओ। इतना तो गाय और भैंसों का गोबर नहीं होता जितना वो घी बना रहा है। सारी चीजें फिर खुल के आ जाएंगी। कहाँ से आ रहा है इतना घी? सब कुछ मिलावट, देसी घी बताते हैं। अरे बता तो रही हूँ, इतना हमारे देश में जितनी गाय और भैंसे है ना, उनका टोटल मैडम इतना टोटल उनका ना गोबर नहीं होता जितना ये घी दिखा रहा है। और ये सारा चाय वाला इसके साथ मिलकर काम करा रहा है। तो बिजनेसमैन है, कहाँ के वो है कुछ। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय पहुंच चुके हैं। 58 दिन गाजीपुर बॉर्डर पर हो चुके हैं। 11 दौर की वार्ता, लेकिन कोई नतीजा नहीं। वहीं अलग अलग बयान अब दिए जा रहे हैं। प्रतिभा जी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। तमाम किसान भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, जिस प्रकार से अब बिल को होल्ड पर रखने की बात करी गई, किसानों ने वो प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। क्यों? जब बिल को होल्ड पर रखा जा रहा था तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपके हित में था? ये कोई हमारे हित में नहीं है। ये जुमलेबाज जो है, ये जुमलेबाज ने नया जुमला निकाला है और ये चाहता है कि जुमलेबाजी में आ जाए किसान। लेकिन किसान इतने बेवकूफ़ नहीं है। अब वो बहुत समझदारी से अब इस चीज़ का काम ले रहे हैं और जुमलेबाजी में आने वाले नहीं है, इसलिए वो इनकी बात नहीं मान रहे। जुमला निकाला है मतलब ये जुमला ही है कि 1.5 साल के लिए इसे होल्ड कर दें। अरे 1 मिनट से पहले पास करो ना, और या तो इसे कैंसिल करो। जब हम बता रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए तो हमें क्यों जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है? हमें नहीं चाहिए तो वो मना कर चुके हैं ना कि हम नहीं करेंगे। उनकी थोड़ी ना चलेगी मैडम, उन्हें वहाँ बिठाने वाले ये जनता ही है, ये किसान ही है, हम ही लोग हैं। उसने हमें नहीं बिठाया, हमने उसे वहाँ बिठाया। तो आप ये देखिए ना, इतनी दौर की वार्ता के बाद भी 58 दिन या किसानों को हो चुके हैं। प्रयास तो दिख नहीं रहा फिर सरकार को इनका। प्रयास तो इनका खूब दिख रहा है, लेकिन क्या है कि वो दलाल जो है ना परेशान हो गया है कि अडानी अंबानी के सुने या हमारी सुने, लेकिन उसे सुननी हमारी ही पड़ेगी। क्योंकि ये एकता जो है ना, जितना टाइम ये लोग लगाए जा रहे हैं उतना हमारा आंदोलन और ज्यादा विशाल रूप लिए जा रहा है। और जितनी ये दिक्कत करेंगे कि आज नहीं कल नहीं, जितना टालेंगे उतना हमारा आंदोलन बढ़ता चला जाएगा। आज देखो पूरे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं ना, लेकिन इसे ये दिखाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे भेज रहे हैं, आज ही कभी ये वाली फोर्स भेज रहे हैं, कभी वो वाली फोर्स भेज रहे हैं। लोग यहाँ पहुंचे ना, दिखाना नहीं चाह रहे इस चीज को। लेकिन इनकी जुमलेबाजी में अब किसान आने वाले नहीं है। कहा देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, परंतु आप ये देखिए सरकार इन लोगों को झूठा बता चुकी है। हाँ, झूठा बता चुकी है। क्यों झूठा बता चुकी है? क्योंकि वो बंदा खुद ही झूठा है। एक 9 साल का बच्चा रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते बेचते 72 साल में देश का प्रधानमंत्री बन गया। झूठ बोल बोल के ना ईमानदार किसान को तो बद से बदतर हमारे हालात कर दिए। तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वो प्यार से मानते तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसी सरकार को बदल देंगे। आपने बोला रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बने, परंतु उसके पीछे का जो प्रयास रहा है, प्रयास नहीं जो है। मुख्यमंत्री बने फिर 17 प्रधानमंत्री साल की उम्र में घर की जिम्मेदारी पड़ी तो बीवी को छोड़ के घर से भाग गया। उसके बाद देश में जब प्रधानमंत्री बनाया तो देश छोड़ के बाहर मौज मस्ती करने चला गया। उसने काम क्या करा है? देश हित के लिए बताते। अरे खाक करा है देश हित? सड़कों पे तो अन्नदाता पड़ा हुआ, क्या देश हित करा है? ऐसा इसे देश हित मानोगे क्या आप? हम लोग आज सड़क पे हमारा अन्नदाता पड़ा हुआ है। आज 2 महीने होने वाले हैं, 75 भाई हमारे शहीद हो गए इस आंदोलन में। उसे देश हित कोई नजर नहीं आ रहा। इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी। मोदी जी चाहते हैं कि एक एक किसान मर जाए, पर मेरे जो जिनकी मैं दलाली खा रहा हूँ ना, जिसकी खा रहा है ना बंदा, वो उसी की बजा रहा है। उसे हम लोग नजर नहीं आ रहे। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। बिल वापसी
घर वापसी। तो ये तो आप 58 दिन से समझाती हुई आ रही है ना कि बिल वापसी, घर वापसी, वार्ता में भी समझाया, तो वार्ता करते क्यों है जब नतीजा निकलता नहीं है? कर रहे हैं मैडम, कोई वार्ता कर ही नहीं। अब तो हमने इनसे एक तो बात आज भी तो मीटिंग हुई है, लेकिन जानबूझ के यही लोग इसको रोज रोज डिले करे जा रहे हैं ना। अगर एक बार में ही कह दें कि हाँ जी हमने बिल वापसी कर दिया तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जानबूझ के जुमलेबाजी करने में, लोगों को फंसाने में, किसी तरीके से हमारे चुंगल में आ जाएंगे ये लोग, ये चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आखिरी दौर की जो वार्ता हुई थी उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा था कि अब उम्मीद की किरण जग गई है। उम्मीद की किरण जग गई है, शायद ऐसा आश्वासन इन लोगों ने दिया होगा। लेकिन जब मीटिंग के लिए लोग जाते हैं तो ये फौरन उल्टा कर देते हैं उसका। बुलाते टाइम तो कहते हैं हाँ जी हम कर देंगे, आप आओ, हम मानेंगे ये, और जैसे ही जा रहे हैं सामने तो फिर वही ढाक के 3 बात निकल के आते हैं। तो इनकी इन जुमलेबाजियों में अब लोग आने वाले हम लोग नहीं है। 26 को ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं आप लोग। ट्रैक्टर रैली जो करेंगे, कहा जा रहा है कि महिलाएं आगे रहेंगी उसमें और किसान जो है वो पीछे रहेंगे। हाँ, महिलाएं आगे रहेंगी। परंतु जो लोग हैं, चाहे मैं उन्हें अनभक्त का नाम दूं या कुछ ऐसे लोग जो उनके समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि बचाव के लिए महिलाओं को आगे किया जा रहा है। क्यों बचाव के लिए महिलाओं को आगे किया जा रहा है? बिना महिलाओं के क्या नरेंद्र मोदी ऊपर से टपके हैं क्या? अरे महिलाओं ने तो इन्हें भी पैदा किया, ये ऊपर से टपक गया है नीचे डायरेक्ट। और ये जितने गोबर भक्त हैं ये बिना महिलाओं के आए हैं क्या? जो संसार की जननी है, महिला है, जो सबकी माता है, वो तो सबसे आगे चलेगी, उसके पीछे उसके बच्चे चलेंगे। उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? इनको क्या दिक्कत आ रही है? आपको लगता है आप जा पाएंगे? क्योंकि अब दिल्ली पुलिस के हाथ में सौंप दिया गया है कि आप फैसला करेंगे कि कौन दिल्ली में आएगा, कौन दिल्ली में जाएगा। और दिल्ली पुलिस का रवैया आप हर प्रकार से जानती हैं। यही तो बात है मैडम, इस आंदोलन को कुचलने की लाख कोशिशें ये दलाल कर रहे हैं। ये चाय वाला बाज नहीं आएगा। हम लोगों को दिन पे दिन परेशान किया जा रहा है, इतना ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से हम लोग डर जाएं, हम लोग भाग जाएं। लेकिन हमें मरना मंजूर है, घर नहीं जाएंगे। हमारे घर वालों ने कह दिया वापस मत आना बिल वापसी के, मर जाना लेकिन आना मत। नहीं सकता, जैसा कि आपने बोला कि चाय वाला आ गया, कोई गलत बात है? डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर तो कोई भी बन सकता है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है तो इंडिया के अंदर जब हम किसान लोग यहाँ बैठे तो हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? क्यों हमारी बात नहीं मानी जा रही? डेमोक्रेसी को क्यों इन लोगों ने इस तरह से बना दिया है कि एक षड्यंत्र के तौर पे सिर्फ अपने लिए सारे कानून पास होते हैं। अगर कोई कानून गरीबों के हित में नहीं है, हम नहीं चाह रहे, तो क्यों उस चीज को जबरदस्ती लागू किया जा रहा है? जब हमें नहीं चाहिए कानून, क्यों दे रहे हो हमें? वो तो किसान को बच्चे की तरह बोले कि जैसे छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता, वैसे ये बिल है जिसने बच्चों को नहीं पता। अरे जिसने अपनी बीवी की, जिसने अपना वंश आगे नहीं बढ़ाया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, वो बेशरम पे क्या देखो आप इसको खोल के कि इसके ऊपर खुद इसके भाइयों ने केस कर रखा है। ये तो भगोड़ा एक नंबर का, क्या करेगा ये? कुछ नहीं करेगा। तो हमें इसलिए सड़कों पे उतरना पड़ा है कि अपनी बात हमें मनवानी अच्छी तरह से आती है। एक महिला होने के नाते आप सड़क पर उतर रही हैं, डर नहीं लगता कहीं? क्यों डर लगेगा मैडम? एक बात सुनो, इतने भाई हमारे इस आंदोलन में शहीद हो गए, आज हमारी भी मौत हो जाएगी तो फक्र होगा हमें। हमारे किसान भाई कम से कम ये तो कहेंगे हमारी बहन देश के ऊपर शहीद हुई है। उन किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है? किसानों की शहादत का जिम्मेदार चाय वाला है। इसने मरवाया हमारे भाइयों को। तो चुप है ना, और इसके ऊपर ना जल्दी हम FIR दर्ज करवाएंगे, इसने करवाया। तो चुप है पर। अरे चुप तो इसलिए रहेगा ना, उसके अंदर इतना बड़ा जिगरा ही नहीं है। अगर सच्चा होता, ईमानदार होता तो यहाँ आता भी। सब लोग मिलके कौन से थाने में क्यों कहीं कंप्लेंट नहीं लिखेंगे? क्या दिल्ली पुलिस बिकी हुई है क्या? वो नहीं हो रहा, किसी थाने में कंप्लेंट नहीं होगी क्या इसके खिलाफ? अभी तो आपने ही बोला कि लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। तो किसानों पे हो रही है। हाँ, यही तो चक्कर है। आपको यही तो मैं बात बताऊं, हम लोगों को रात दिन दबाने की कोशिश की जा रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो एकता है ना, ऐसे जन आंदोलन ना, बड़े बड़े राजा महाराजों को बहा के ले गए, बड़े बड़े लाल किले बना के लोग चले गए। चाय वाले की क्या औकात है? इस किसान आंदोलन में बच्चे बुजुर्ग हर कोई शामिल है, महिलाएं शामिल है। अगर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के समय कोई भी घटना होती है या लाठी वगैरह का इस्तेमाल दोबारा किया जाता है, किस प्रकार बचेंगी फिर? तभी तो लोगों को पता चलेगा कि कितना गंदा आदमी है ये महिलाओं के ऊपर डंडे पड़वा रहा है, ये आंसू गैस के गोले हम लोगों के ऊपर फेंक रहा है, किसानों की आंखें फुड़वा रहा है। तब तो लोगों को लाइव दिखेगा। 900 रिपोर्टर बाहर के आए हुए हैं हमारी दिल्ली में इस चीज को कैप्चर करने के लिए। उन्हें तो पता चलेगा कितना गंदा इंसान है ये कितना रात दिन कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान। सबसे ज्यादा तो बर्बादी इसी सरकार। लाइव तो 58 दिन पहले भी देखा था, फिर भी लोग किसान बिल के समर्थन में तभी तो हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। ये देखो ना, इन्होंने कितना भी इस चीज को दबाया लेकिन ये दबी नहीं। ये तो आग और ज्यादा फैलती जाएगी। हम लोगों की एकता जो है ना बेकार नहीं जाएगी। चलिए, एक सवाल अर्नब गोस्वामी पर तो बनता ही है। जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी जी अब फंस चुके हैं, आप लोगों को खालिस्तानी बताते हैं, आप लोगों को विपक्ष के भड़कावे में बताते हैं, परंतु अब वो नहीं दिख रहे हैं। वो इसलिए नहीं दिख रहे ना, वो तो खुद ही दोगले हैं। देखो उनका क्या हाल हुआ है।
है ना। जो आदमी अच्छा होगा वही तो दूसरे के बारे में अच्छा कहेगा। एक कहावत सुनी ना आपने, जग कैसा मेरे जैसा, वो जैसा खुद गंदा था ऐसे ही दूसरों को बताता था, इसलिए उसे हमारे अंदर खालिस्तानी और पाकिस्तानी नजर आते थे। अगर वो देशभक्त होता तो उसे सब देशभक्त नजर आते। तो पूछता है भारत कब एक्शन लिया जाएगा? हाँ एक्शन, ये सही बात है, पूछता है भारत कब एक्शन लिया जाएगा, लेकिन थूकता है भारत उसके ऊपर। और ये हमारे चाय वाले की सबसे ज्यादा कमी है कि जितने भ्रष्ट लोग हैं ना वो सब इसकी झोली के पीछे अंदर आराम से रखे हुए हैं। जितने गंदे लोग हैं उनको सबको इसके पास, रेपिस्ट सारी इसकी सरकार में मिलेंगे। सारे गंदे लोगों का जो है ना, अगर वो देखा जाए ना समूह, तो चाय वाले के पास मिलेगा। आपने अडान कोई नहीं जितवाया किसी ने, ये सिर्फ ईवीएम की सरकार है, किसी ने इसको वोट नहीं दिया, सिर्फ इसने ईवीएम के दम पे सरकार बनाई है। जो ये लोग कहते हैं कि हम 50 साल तक राज करेंगे, ये 1 साल भी राज न करें अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। आपने अडानी अंबानी का बहिष्कार करने की सोची, उन पर निशाना साधा। रामदेव जी तो चुप है बेचारे, उनको क्यों आप? वो इसीलिए तो आंख बंद करके चुप है, उसे पता है कि कुछ बोला तो जूते और पड़ने हैं यहाँ पे। और यहाँ आ जाए कौन सा देशभक्त है, हम तो जब माने तुम्हें असली देशभक्त हम यहाँ आओ। इतना तो गाय और भैंसों का गोबर नहीं होता जितना वो घी बना रहा है। सारी चीजें फिर खुल के आ जाएंगी। कहाँ से आ रहा है इतना घी? सब कुछ मिलावट, देसी घी बताते हैं। अरे बता तो रही हूँ, इतना हमारे देश में जितनी गाय और भैंसे है ना, उनका टोटल मैडम इतना टोटल उनका ना गोबर नहीं होता जितना ये घी दिखा रहा है। और ये सारा चाय वाला इसके साथ मिलके काम करा रहा है। तो बिजनेसमैन है, कहाँ के वो है, कुछ नहीं है, ये तो बिजनेस कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं हम लोगों को। चलिए आखिरी सवाल, अगर 26 के बाद भी आप अपना पूरा प्रयास करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर हर किसान, अगर तब भी इन लोग नहीं माने ट्रैक्टर रैली के बाद भी, फिर क्या करेंगे? तो हम तो बैठे रहेंगे जब तक हमारा ये काला कानून ये लोग वापस नहीं लेंगे, तब तक हम जाएंगे नहीं। 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, पूरी जिंदगी के लिए प्रधानमंत्री बन नहीं गया, पूरी जिंदगी के लिए तो नहीं बना। जब ये कभी तो इसका टाइम आएगा, इलेक्शन दोबारा होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का ये आंदोलन किसी भी तरीके से ये सोचे कि ठंडा पड़ जाएगा, 26 के बाद पड़ जाएगा, ये नहीं पड़ेगा। बिल वापसी, घर वापसी, बिल वापसी नहीं होगी तो घर वापसी नहीं होगी। देखा आपने किसानों का जज्बा, किसानों का जुनून, किस प्रकार से दिन प्रतिदिन इन किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसानों की तादाद यहाँ पर आज इतनी है कि फिर भी सरकार इनकी सुनने को राजी नहीं है। इतिहास हमेशा गवाह रहा है कि सत्य की जीत होती है। और यहाँ पर इन किसानों को आप देखेंगे कितने मासूम किसान एकजुट होकर खड़े हैं, अपनी जीत के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। केवल एक मांग कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। इस रणभूमि को, सिंघू बॉर्डर को, टिकरी बॉर्डर को, गाजीपुर